नमस्कार। मध्य भारत में मक्का का एरिया बड़ा है और कुछ किसान साथियों के लिए मक्का एक नई फसल है और मक्का में फसल अवशेष मैनेज करना एक अपने आप में चुनौती सी लग रही है। मेरे ख्याल से सभी किसानों को बहुत ठीक से ये बात समझ आती है कि फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि फसल अवशेष से पोषक तत्वों का नुकसान होता है, सूक्ष्म जीव हैं जो लाभदायक जमीन के वो खत्म होते हैं, मृदा का जैविक कार्बन का अंश कम होता है, जमीन टाइट होती है, पानी अंदर नहीं जा पाता है, तमाम समस्याएं हैं वो शायद सब किसानों को ठीक से मालूम है कि फसल अवशेष नहीं जलाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली मैनेज कैसे करें, क्योंकि आपकी मक्का कटी है और तुरंत आपको रबी की तैयारियां करनी है, बहुत कम टाइम हमारे पास है, ऐसे में इनको मैनेज कैसे करें। तो पहले ठीक से इस चीज को समझ लें। देखिए, फसल अवशेष मक्का में, धान में, गेहूं में अपने आप में समस्या क्या है, दलहनी फसलों में नहीं है। इनमें समस्या इसलिए है कि इनके फसल अवशेष में कार्बन बहुत ज्यादा होता है और उसकी तुलना में नाइट्रोजन का, कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। और फसल अवशेष सड़ते गलते हैं किसी भी फसल के, उनको कोई मतलब फैक्ट्री में सड़ाया गलाया नहीं जा सकता। मतलब जमीन में सड़ाना गलाना है तो उसके लिए आपको चाहिए लाभदायक सूक्ष्म जीव, जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो फसल अवशेष को सड़ा दे गला दे। इनको सड़ाने गलाने का काम पूरी तरह से सूक्ष्म जीव करते हैं। और आपकी फसल अवशेष में इतना सारा तो कार्बन है और उसमें नाइट्रोजन इतना सा है, आपके सूक्ष्म जीव उस मक्का के फसल अवशेष को देख के आ तो जाएंगे, उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनको तो खाने को कार्बन ही कार्बन मिल रहा है। नाइट्रोजन तो जमीन का है, वो थोड़ा सा है, उस फसल अवशेष में थोड़ा सा नाइट्रोजन है। तो वो क्या करते हैं, वो उस फसल अवशेष को सड़ाने के बदले में जमीन वाली नाइट्रोजन आपकी उठा लेते हैं, और जमीन की नाइट्रोजन उठा लेते हैं तो अगली फसल आप बोओगे तो आपकी फसल को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा और आपकी फसल पीली पीली दिखाई देगी। तो क्या करें, सूक्ष्म जीवों की जमीन में कोई कमी नहीं है, खूब सारे भरे पड़े, उनको सिर्फ देने की जो जरूरत है वो ये है कि उनको हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे दें, क्योंकि हमारी फसल अवशेष में कार्बन बहुत है, नाइट्रोजन कम है। वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दोगे, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन किसी भी माध्यम से दोगे तो वो आपके सूक्ष्म जीव तेजी से उस फसल अवशेष का अपघटन कर देंगे। तो पहली बात तो बहुत क्लियर है कि फसल अवशेषों को फास्ट गलाना सड़ाना है तो जमीन में फास्ट गलाना, तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आपको देनी ही पड़ेगी। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने का मतलब आपको यूरिया देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी आपको, जब सड़ाना गलाना तब दो, जल्दी दो। यूं तो आपको मक्का की फसल अवशेष छोड़ दो वो तो गल ही जाएंगी धीरे धीरे उस प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उस प्रोसेस को आपको फास्ट करना है तो उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा यूरिया आपको देनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब वो जो सूक्ष्म जीव है वो फास्ट खा ले, जल्दी खा ले, तेजी से खा ले, सड़ा दे उसको। इसके लिए क्या उनकी आवश्यकता है, एक तो आपने नाइट्रोजन दे दिया। क्यों नाइट्रोजन दे दिया, समझ लें इस बात को, क्योंकि फसल अवशेषों में कार्बन बहुत भरा पड़ा है और उनमें नाइट्रोजन थोड़ा सा है, और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी तो उनको कार्बन भी चाहिएगा, यानी रोटियां भी चाहिएगी और दाल भी चाहिए। दाल उसमें कम है तो दाल ऊपर से आपको और उनको देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए। आप ऊपर से दाल नहीं दोगे, ऊपर से नाइट्रोजन नहीं दोगे, क्या होगा, उनसे जितना खाया जाएगा और वो जमीन वाली नाइट्रोजन उठा लेंगे, उसको लॉक कर देंगे, उसके बावजूद भी वो धीरे ही डिकम्पोज करेंगे। तो ऊपर से नाइट्रोजन देने वाली बात बहुत ठीक से क्लियर। इसके बाद में उन जीवों को क्या परिस्थितियां दें कि वो जल्दी से सड़ा दे गला दे, तो उसके लिए ये है कि हम उस जो फसल अवशेष है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ठीक बात, और खेत में नमी रखें ताकि वो सूक्ष्म जीव नमी की अवस्था में ही पनपते हैं। अब ये परिस्थिति आप कैसे क्रिएट करेंगे वो अब आप पे है। कैसे कर सकते हैं कि फसल अवशेष हैं आप के, मतलब खड़ी फसल के अवशेष हैं पड़े हैं, उनको रोटावेटर करें, हेरो करें और नमी की अवस्था में उससे पहले उसमें यूरिया दें ताकि यूरिया उसमें मिक्स हो जाए। कितना यूरिया दें, तो करीब 1-1.5 बैग प्रति हेक्टेयर तो यूरिया कम से कम देना चाहिए। चाहिए तो ज्यादा, लेकिन ज्यादा भी क्या है। अब फसल अवशेष वो टुकड़े करने इसलिए भी जरूरी है कि ये सूक्ष्म जीवों को उस पे एक्शन करने की साइट्स ज्यादा मिल जाए, वो ज्यादा सड़ा लें, गला लें, इसलिए भी। और इसलिए भी कि कुछ सड़े गले नहीं तो अगली फसल आप लगाओ, उसकी तैयारी करो तो आपकी शेड्यूल नहीं भरे और उसमें वो आपका काम हो जाएगा।
तो ये बात है, इसको आपने समझा। और यदि आपके मान लो आपने कंबाइन से कटाया, जगह जगह ढेर है, तो भाई साहब ऐसे में तो आप उसको उसके ऊपर आपका हैरो भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में तो वो फसल अवशेष आपको उठाने हैं, खेत में साइड के कोने के अंदर डालने हैं, और उसमें आप चाहे कुछ ना डालो, उसमें कुछ ना डालो, डाल सको तो देसी गाय का गोबर, फ्रेश गोबर का छिड़काव या पानी में मिला के जैसे भी उसके ऊपर डाल सकते हो वो डाल दो। किसी कोने के ऊपर अंदर उसमें गड्ढा हो तो उसमें थोड़ा सा डाल दे, या साइड में ऐसे ही डाल दे। देसी गाय का गोबर यदि छिड़क सके, फ्रेश गोबर, तो वो छिड़क के छोड़ दे, वो आपकी खाद हो जाएगी। बहुत क्लियर बात है सार रूप में। फसल अवशेष जलाना नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है, रबी की फसल बुआई करनी है, तो कोशिश करें फसल अवशेषों को टुकड़ों में टूट जाए रोटावेटर या हैरो से। नमी की अवस्था में रोटावेटर या हैरो करने से पहले उसमें यूरिया डाल दें, ताकि वो फसल अवशेष आपके थोड़े जल्दी सड़ गल जाए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी लाभप्रद होगी। नमस्कार, जय हिंद।